हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो जो मेरा फर्स्ट व्लॉग है, आज हम शॉपिंग के लिए गए थे। तो इम्तियाज़ में गए और ये देखें मेरी बेटी इंतज़ार कर रही है। कुछ हमने शॉपिंग करनी थी बेटी के लिए, तो हमने सोचा कि हम इम्तियाज़ चले जाते हैं। और कहीं भी हम शॉपिंग पे जाएं और हमारा एटीएम पे स्टॉप ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। मेरे हस्बैंड ने ज़रूर एटीएम पे रुकना होता है और हमने वहाँ से पैसे लेने हैं और फिर ही हमने कहीं और जाना होता है। तो ये इम्तियाज़ में कुछ चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लग रही थी और ये कप जिन पे तो मेरा दिल लग गया। सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त प्यारी थी, लेकिन बाय नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। एक्चुअली में हमने बेटी के कुछ निपल लेने थे। मैं तो इस कंपनी को प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये मेरी बेटी को सूट कर गई हूँ मैं। फिर बेटी के लिए कुछ चीज़ें ली हमने, उसका व्लॉग नहीं बन सका मेरे से। ये छोटी छोटी चीज़ें ली और फिर हम बिल करवाने के लिए चले गए। बहुत ज़्यादा रश था, इंतज़ार में काफ़ी टाइम हमें खड़ा रहना पड़ा और कुछ चीज़ थी हमारी वो वापस ली। और जो मैंने ब्रेसलेट खरीदी थी मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ से शॉपिंग करने के बाद हमने मॉल ऑफ सियालकोट जाना था। तो मॉल ऑफ सियालकोट जाते हुए काफ़ी प्रॉब्लम हुई, ट्रैफिक थी क्योंकि ईद के दिन थे। और ये देखें गोल्डन बॉय, अगर आपको कहीं भी ऐसे लोग मिले तो उनकी थोड़ी सी मदद ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि ये लोग वो होते हैं जो मांगते नहीं है, चुप करके खड़े रहते हैं और सफ़ेदपोश लोग होते हैं। ये सियालकोट का लाड़ी अड्डा किस किस ने देखा हुआ है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सियालकोट में एक ही पार्क है जहाँ पे हर जगह कोई भी इवेंट हो, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। हम तो नहीं जाते ईद पे है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, आपने बाइक देख ली होंगी। ले जी, हम मॉल ऑफ सियालकोट जाते हुए, लेकिन जब हम मॉल में पहुँचे तो ईद का तीसरा दिन था, सारी शॉप्स क्लोज थी। कह रहे थे कि आप बाद में आए हैं, अभी ईद की छुट्टियां चल रही हैं। उसके बाद हमने सोचा हम बिंगो चलते हैं, सियालकोट में न्यूली ओपन हुआ है। ये इनका मेन्यू था, अगर किसी ने ट्राई किया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनका टेस्ट कैसा है। इनके पास रश भी बहुत ज़्यादा था और वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा बता रहे थे और सिर्फ 2 चाट अवेलेबल थी। पूरे मेन्यू में कुछ भी अवेलेबल नहीं था इनके पास। पता नहीं लोग क्यों इतनी मेन्यू में चीज़ें रख लेते हैं और फिर इनसे हैंडल भी नहीं होता। हमने यार सोचा इसको स्किप करते हैं, कुछ और खा लेंगे फिर कभी सही। अभी ईद के दिनों में काफ़ी रश था और वेट बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमने सोचा इसको रहने देते हैं। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा ये कैसा है। गन्ने का जूस पिया और फिर हमने घर की तरफ आने का सोचा। रास्ते में फ़्राइज़ लिए, रुके। हमें तो इनके फ़्राइज़ अच्छे लगते हैं। ये काजी स्टूडियो के पास ही एक शॉप है, ऐसे ही बाहर ही है लड़का जो फ़्राइज़ लगाते हैं। इनके फ़्राइज़ हमें अच्छे लगते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनके। मुझे तो बाहर की कोई भी चीज़ सूट नहीं करती क्योंकि इनका ऑयल भी अच्छा है और मैं अक्सर इनके ही फ्राइज़ खाती हूँ और मेरा कभी गला ख़राब भी नहीं हुआ। आप भी इनके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खान भाई है, कोई प्रमोशन नहीं है। मैं इससे अपने व्लॉग्स में आपको फूड के भी रिव्यूज़ करती रहूँगी। नहीं जी, हमारे फ्रेंड्स पैक हो गए, फिर हम घर आते हुए रास्ते में रोटियाँ लिए। खैर थक के घर आके फिर मैंने कीमे वाली टिक्कियाँ बनाई और खाना सर्व किया और हमने खाना खाया। जी, आज हमने खाने में खाए थे चिकन पकौड़ा, फ्राइज़ और टिक्कियाँ थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब